अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जी हाँ, मुल्क भर में बारिशें जो हैं उनका सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन कुछ जगहों पे ये बारिशें हमेशा ज़हमत बन जाती हैं। अगर इस्लामाबाद जैसी प्लानिंग की गई होती तो शायद दूसरे शहरों में इस तरह की सूरत हाल ना पेश आती, लेकिन इवन जितने वहाँ नए प्रोजेक्ट्स बने हैं या हम देखते हैं जो वहाँ पे नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, वहाँ पे भी यही मसले जो हैं वो आते हैं, क्योंकि निज़ाम में इशू है, क्योंकि हुकूमतें इस तरफ तवज्जो नहीं देती और फिर चूँकि जमहूरियत को भी चलने नहीं दिया जाता तो रही सही कसर वो भी पूरी कर देती है। इसलिए जब बारिशें होती हैं तो हमारे ज़्यादातर शहर जो हैं वो ख़ुद जो है वो सैलाबी कैफियत का शिकार हो जाते हैं और ख़ुद नदी नालों की जो है वो एक सूरत हाल पैदा हो जाती है। इस वक्त कराची में भी जो है वो रेन इमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है और बारिश जो है वो मूसलाधार हो रही है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात आ रही हैं। और कराची में ऐसे भी पहले बहुत दफ़ा हुआ है कि बारिश होती है तो ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आ जाता है, लेकिन इशू जो है वो हल नहीं किया जाता। लोगों के घर में सीवरेज जो है उसका पानी चला जाता है। हम कितनी दफ़ा देखते हैं कि गाड़ियाँ डूब जाती हैं, करंट लगने के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगली बारिश तक फिर लोग जो है वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं और कोई भी काम नहीं किया जाता। इसकी सबसे ज़्यादा जो वजह है वो ये है क्योंकि नदी नालों के ऊपर भी जो है वो तजावज़ात कायम कर दी गई हैं, चाइना कटिंग हुई है। तो इस सूरत हाल की वजह से जो है वो मज़ीद चीज़ें बिगड़ जाती हैं जब बारिश या बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो हो रही होती है। इसी तरीके से गवादर की तरफ देखें तो ज़िला गवादर में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है जिससे सरबंद और जवानी समेत जो है वो बहुत से इलाके मुतासर हुए हैं और अब वहाँ पर जो है वो इसको आफत ज़दा जो है वो करार दिया गया है, क्योंकि इतनी बारिश हुई है कि बहुत से इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि सुस्ती दिखाई जाती है इमदादी सरगर्मियों में भी और कामों में भी, और इस दौरान क्या होता है कि आवाम जो है उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। हम ये देखते हैं कि इस तरफ हुकूमत साजी की तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और इमदादी सरगर्मियों की तरफ उस तरीके से नहीं जो है वो तवज्जो। चाहे गवादर हो या कराची हो, इनको तो अब तक ऐसा होना चाहिए था जैसे दुबई हैं या दूसरे जो है वो साहिली इलाके हैं लोगों के, लेकिन ये दोनों जो है बहुत पीछे हैं और यहाँ पे आवाम को सहूलियात का बहुत शदीद जो है वो फुकदान है। अब बारिश और सैलाबी पानी की वजह से लोगों के घर भी तबाह हुए हैं, लोग जो है वो खुले आसमान तले बैठे हैं और बहुत से इलाके जो हैं वो डूब भी गए हैं। अब लगातार अगर 2-3 दिन बारिश होती रहे तो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और अर्बन फ्लडिंग का जो है वो ख़तरा होता है। इसके हवाले से पहले तैयारी क्यों नहीं की जाती? अगर पहले नदी नाले साफ़ कर लिए जाएँ और ये देखा जाए कि कहीं नदी नालों के ऊपर तजावज़ात, कचरा वगैरह तो नहीं है, तो फिर शायद बहुत ऐसी सूरत हाल से बचा जा सकता है, लेकिन हमारे मुल्क में इस तरह नहीं होता। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि एक तो ठंड है, अभी तक ठंड नहीं गई, और अब जब सैलाबी पानी भी आ रहा है, ऊपर से बारिश का पानी भी आ रहा है और गरीबों की छतें टपकती हैं, ये शायद पाकिस्तान की अमीर अशराफिया को मालूम नहीं है। तो वो सर्दी का भी सामना कर रहे हैं, बारिश का भी सामना कर रहे हैं और सैलाबी पानी का भी सामना कर रहे हैं। गवादर में तो फौरी तौर पर जो है वो आवाम की मदद की जाए, लेकिन कराची में किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए पहले से इंतज़ामात किए जाएँ, क्योंकि यहाँ पर जो लोग इक़्तिदार संभाल रहे हैं ये नस्ल दर नस्ल जो है वो इक़्तिदार में हैं। अपने इनकी ख़ानदान किस्मतें संवर गई हैं, दौलत में अरबों रुपए का इजाफा हो गया है, लेकिन आवाम अभी तक उसी तरीके से बदहाल हैं। वही 30-35 साल से जो ऐलानात हो रहे हैं वही ऐलानात हो रहे हैं। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि हम सब अपनी ज़िंदगियों में इन दोनों शहरों को इतना तरक्की याफ्ता देखें जैसे दुबई है या दीगर शहर हैं, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। और फ़िलहाल तो ये है कि बारिश से बचना है और किस तरह से बचना है वो हुकूमतें देखेंगी, लेकिन जो अभी तक का नुकसान हो गया है तो लोग जो हैं वो मुसलसल वो ये कह रहे हैं कि सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं, उनके मकान जो हैं वो मुनहदम हो गए हैं, बारिश की वजह से उनके इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, लेकिन मदद दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। ये बारिशों का स्पेल जो 29 फरवरी से शुरू हुआ है ये 2 से 3 मार्च तक जो है वो जारी रहेगा और ज़्यादातर केसेस में हम यही देखते हैं क्योंकि निकासी आपका सही बंदोबस्त नहीं होता, इस वजह से पानी जो है वो आबादियों में दाखिल हो जाता है। और फिर अगर बहुत तेज़ बारिश होती रहे और 2-3 दिन जो है वो लगातार बारिश होती रहे, उसकी वजह से भी जो है वो अर्बन फ्लडिंग हो जाती है। इससे बचने के लिए फ़ौरी तौर पर जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट जितने भी इदारे हैं वो आवाम की मदद करें
और पानी को निकालें वहाँ سے تاکہ سردی میں جو عوام ہیں ان کی کچھ مسائل کا جو ہے وہ اس میں ازالہ ہو سکے، کم ہو سکے ان کے مسائل۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت زیادہ اعلانات تو ہوتے ہیں ان دونوں شہروں میں کہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس طریقے سے عوام تک اس کے ثمرات کیوں نہیں پہنچ رہے؟ اس کے اوپر اشرافیہ کو مل کے بیٹھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ایسے کون سے وہ عوامل ہیں جو عوام تک ان چیزوں کو نہیں پہنچنے دیتے اور عوام تک ان تمام ترقیاتی چیزوں یا پیکیجز کے ثمرات نہیں پہنچتے۔ اب یہ موسمیاتی تبدیلیاں بھی ہیں کہ موسم جو ہے وہ اس وقت بارش ہو رہی ہے، طوفان بھی آ رہے ہیں، تو موسمیاتی تبدیلیوں کی طرف بھی جو ہے وہ دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر یہ رین جو ہے وہ ایک اسپیل آ گیا ہے تو فوری طور پر جو ہے اسے ڈیل کیا جائے اور عوام کی مشکلات کو جو ہے وہ کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔